ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से समाचार पत्र में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि कंपीटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 38 की तरफ, जिसे जारी किया गया है 6 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पे देखिए क्लर्क के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी, आप अभी भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर जा करके आप वर्तमान में भी 1508 वैकेंसीज के लिए जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, वहाँ पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एडवर्टीजमेंट जो ये जारी की गई है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये संबंधित है 20% कोटा है। ऐसे कैंडिडेट्स जो 4th क्लास हिमाचल प्रदेश में कहीं पर लगे हुए हैं और उनके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है यहाँ पर कि उनकी रेगुलर सर्विसेज होनी चाहिए। उसके बाद वो इस तरह का LDR के एग्जामिनेशन के माध्यम से, जिसे लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है, 20% कोटा इनको दिया गया है तो उनकी भर्ती होती रहती है। कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट भी आया था। तो यहाँ पे देखिए अब जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय है वहाँ उसके लिए वैकेंसीज निकाली गई है, तो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे हॉर्टिकल्चर में 7 वैकेंसीज है, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो 5 वैकेंसीज है, और हिमाचल प्रदेश सचिवालय में देखिए LDR की ही वैकेंसीज की बात की जाए तो ये देखिए 13 वैकेंसीज है और सारी की सारी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस के आधार पर भरी जाएगी। इसी तरह से HP बोर्ड में भी 9 वैकेंसीज निकाली गई है। तो देखिए एक अच्छा विकल्प है जो LDR से तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए हमारी टीम आपको बार बार एक चीज़ कहती है, बहुत से अभ्यर्थी है कि वो 4th क्लास में भी कईयों की कोई मजबूरियाँ होती है लेकिन वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी विकल्पों की बात करते हैं। तो ये वैसा ही एक विकल्प है, यदि आप 4th क्लास कर्मचारी है तो उसके बाद भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे हैं, किताब का टाइटल है हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा। यह किताब LDR के अभ्यर्थियों के लिए या हिमाचल प्रदेश सचिवालय में या क्लर्क की कहीं पर भी भर्ती होती है एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब में आपको 15 प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है और एक कंप्लीट हदन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। आगे बढ़े हम एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे कही गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर क्लास 4th ऑफिशियल्स, आप चतुर्थ श्रेणी के रेगुलर कर्मचारी होने चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए, 10/2 आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 5 ईयर्स आपकी रेगुलर सर्विसेज होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। या रेगुलर कॉम्बिनेशन विद कंटिन्यूस सर्विसेज रेंडर्ड ऑन डेली बेसिस और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, filling which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contractual basis as the case may be. The eligible class 4 officially will also the typing test with the minimum speed। टाइपिंग टेस्ट तो करना ही पड़ता है, इसके साथ में भी रहता ही है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट आपका किस तरह का आएगा तो आपको यहाँ पे हम बता दें। जर्नल इंग्लिश के यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी के भी 20 आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, एवरीडे साइंस से 20% पूछे जाएंगे, HP जनरल नॉलेज के 30% रहेंगे, जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, 80 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 15% करंट अफेयर से आएंगे, कुल मिलाकर के 200 नंबर की आपकी ये परीक्षा होने वाली है। तो ये किताब आपको ऊपर बताई गई है, ये किताब उसी के अनुरूप है। आप अप्लाई कैसे करेंगे? अपने गूगल ब्राउजर पे सिंपली टाइप कीजिए www.hp/sp.hp.gov.in, इस वेबसाइट में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये ऑफलाइन भी यहाँ पे देखिए इनका एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। आई थिंक आपको ये ऑफलाइन मोड से ही यहाँ पे करना होगा फॉर द प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क, या आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर के भी आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया, आई थिंक जो ये वाला लिंक है ये आपका एडवर्टीजमेंट के लिए ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस ऑफिशियली वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ये फॉर्म है, ये आपको भरना होगा और ये कंप्लीट फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, किस तरह की कोई त्रुटि इसमें नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, पब्लिक नोटिस जारी किया गया 7/7/2022 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से, और इसमें ये कहा गया है कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे कमीशन की वेबसाइट में जाकर के, वेबसाइट नहीं चल रही थी, 7 तारीख तक उसकी डेट थी, अब इस डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया गया है, 10/7/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको 3 दिनों का ये मौका दिया गया है। अभी भी यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। यदि आप सिंपली +2 पास है तो 200 पद है वहाँ पे GIT के, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट है तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क की वैकेंसीज निकली है। इस तरह के बहुत से पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। UGC नेट और JRF के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेट के लिए जो भी तिथियां निर्धारित की गई है 9, 11, 12 जुलाई और उसके बाद 12, 13, 14, 2022 को, तो इसके लिए आप आवेदन अपने डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है nta.nic.in, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चीफ इंजीनियर इन चीफ है आपका ऑफिस है PWD का हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा। पटवारी के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि कोई फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है, 12वीं पास है, 18 से 45 वर्ष के बीच में आयु है, तो ये आवेदन कर सकते हैं। 25 जुलाई इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में देखिए यहाँ पर 630 पदों के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर व साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को साइंटिस्ट B के लिए पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए। 630 पद है। देखिए, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। आप सिंपली rac.gov.in वेबसाइट में जाकर के 29 जुलाई 2022 से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि विभिन्न तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 14/7/2022 उसकी अंतिम तिथि है। नवोदय विद्यालय समिति है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल और TGT के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 22/7/2022 इसकी अंतिम तिथि है। स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर में देखिए 10/7/2022 तक आप 1508 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव CCE के लिए भी 29 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 14/7/2022 इसकी अंतिम तिथि है। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर के लिए भी रिक्रूटमेंट चली हुई है। 17/7/2022 इसके लिए अंतिम तिथि है और UGC नेट के फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और जानकारियों से आपको एक अपनी रूपरेखा करने का मौका मिलता है और इसके साथ में जुट जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 और 4 की किसी तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं होती है। आपको सिर्फ रिटन में ही अच्छा स्कोर करना होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे कुछ किताबें देख रहे होंगे, जैसे GIT का 3rd एडिशन इलाइट स्टील टीम के द्वारा तैयार किया गया, इसका हिंदी वर्जन है। कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान हिस्ट्री की किताबें भी लॉन्च कर दी गई है। इस तरह से बहुत ही बहुउपयोगी किताबें आपको सिंपली आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे टाइप कीजिए elitestudyco.in और इन किताबों का ऑर्डर कीजिए। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अपना करियर इन किताबों को पढ़ के बनाया है। ये किताबें आपके लिए भी सहायक साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।